Hello everyone. In this video, we will understand how to connect front-end and back-end using PHP with XAMPP and setting up XAMPP environment, creating a database in MySQL, designing a simple front-end form HTML, and connecting front-end with back-end using PHP, writing PHP code for database connection, and performing CRUD operation insert, update, delete. Okay. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर अपने फ्रंट एंड पार्ट को जो कि हमारा डेवलप होगा HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस MySQL के साथ। और हम लोग यूज करेंगे इस केस में यहाँ पे XAMPP जो एक प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर है XAMPP सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप विदाउट XAMPP सॉफ्टवेयर PHP के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते हैं डेटाबेस को फ्रंट एंड से। लेकिन XAMPP क्या करता है आपको इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट देता है, जैसे आपको MySQL डेटाबेस इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर आपको सर्वर मिल जाएगा अपाचे सर्वर। तो जितनी अदर अदर कंपोनेंट हैं जो कि आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए होगा वो आपको XAMPP सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाता है। इसलिए हम लोग इजी वे में PHP के थ्रू डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए XAMPP जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लो आपको विदाउट XAMPP सॉफ्टवेयर काम करना है PHP के थ्रू कनेक्ट करना है डेटाबेस को, तो आपको सबसे पहले अपाचे सर्वर डाउनलोड करना पड़ेगा। देन आपको MySQL डेटाबेस डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है वो इंटीग्रेट करके कोड लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे XAMPP जो हमारा प्लेटफॉर्म है सॉफ्टवेयर है XAMPP सॉफ्टवेयर उसको यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। क्या करना है, आपको अपने ब्राउजर के ऊपर जाना है एंड ब्राउजर के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सिंपली आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च करोगे XAMPP डाउनलोड, सर्च कर सकते हैं इस तरीके से XAMPP डाउनलोड। और यहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगा XAMPP डाउनलोड sourceforge.net। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको देखो डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपका जो XAMPP सॉफ्टवेयर है वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा एंड देन फिर आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी XAMPP जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप सिंपली XAMPP को ओपन करोगे। XAMPP को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे मॉड्यूल सेक्शन के अंदर तो आपको अपाचे सर्वर, MySQL, मरकरी, देन टॉमकैट, तो अलग अलग आपको सर्वर और डेटाबेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यही सी की मैं बात कर रहा था कि XAMPP के अंदर आपको जितने भी चीजें चाहिए आपके वेबसाइट को रन करने के लिए या फिर टेस्ट करने के लिए, जैसे सर्वर, डेटाबेस, वह सब आपको एक ही एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेटेड मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपाचे जो ये यहाँ पे सर्वर है इस सर्वर को स्टार्ट करना है। तो एक्शन के नीचे आप देखोगे स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको दिखेगा, इस स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट बटन पे क्लिक करते ही आपका जो अपाचे सर्वर है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो ये पोर्ट एरिया आपको दिख रहा है इस पोर्ट की जगह पे ये पोर्ट नंबर विजिबल होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यूजर इंटरफेस आपका अपेयर होगा। अब यहाँ पे अपाचे सर्वर आपका रन हो रहा है, देन MySQL सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है। XAMPP के अंदर MySQL के थ्रू डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन आपको मिलता है। एक तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज कर सकते हो, दूसरा आप कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से किस तरीके से आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपल ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है http://localhost/php, ये देखो PHP माई एडमिन, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, एंटर करना है। एंटर करते ही इस तरीके का यूजर इंटरफेस अपेयर हो जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आप सिंपल नया डेटाबेस आपको क्रिएट करना है, तो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम आपको डालना है। फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस का नाम मैं डालता हूँ कॉलेज टू। देन यहाँ पे आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे क्लिक करते ही आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। देन आप उस डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल क्रिएट करना चाहते हो उसका आप नाम नाम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट 5 फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट।
जैसे ही आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन आपके पास, आपने जो भी रोज सेलेक्ट किया था उस टाइम पे कितने नंबर ऑफ रोज होने कॉलम होने चाहिए डेटाबेस में, वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन कौन सा कॉलम का क्या नेम होगा और कौन सा आप डेटा टाइप यूज करना चाहते हो वो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो बेसिकली इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मैं इसके इन डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ पूरा टेबल कैसे क्रिएट करना है, मैं बेसिकली आपको वे बता रहा हूँ कैसे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। देन सेकंड ऑप्शन है आपका कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का, आप यूज कर सकते हो। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट का कैसे यूज करना है, सिंपल यहाँ पे आपको सेल का ऑप्शन दिख रहा है, इस सेल पे आप क्लिक करोगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे माई एसक्यूएल, देन यहाँ पे डालना है यूजर नेम रूट, देन आपको यहाँ पे डालना है पासवर्ड, अगर कुछ भी नहीं है तो देन आपको पोर्ट नंबर डालना है जिस भी पोर्ट नंबर पे आपका डेटाबेस वो चल रहा है। जैसे ही आप ये कमांड डालोगे ये आप उस डेटाबेस के अंदर एंटर कर जाओगे। तो अगर डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो जेम्स के अंदर जो डिफॉल्ट होता है यूजर नेम वो रूट होता है एंड पासवर्ड जो होता है वो वैकेंट होता है। ठीक है, तो आप डेटाबेस के अंदर चले गए हो तो यहाँ पे आप नॉर्मल क्वेरी लिख सकते हो जैसे माई एसक्यूएल के अंदर लिखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको डेटाबेस चेक करना है कि इसके अंदर कौन कौन सा डेटाबेस है, तो सो डेटा बेसिस इस तरीके से आप यूज करोगे, आपको डेटाबेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि कौन कौन सा डेटाबेस अवेलेबल है यहाँ पे, है ना। तो अभी देखो आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू एक डेटाबेस क्रिएट किया था कॉलेज टू, वो भी यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी यूज करके अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, अपना टेबल क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपको टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दो ऑप्शन आपको मिल जाता है डेटाबेस क्रिएट करने का जैम्प के अंदर, है ना। अब आपको क्या करना है, वीएस कोड अपना ओपन करना है। वीएस कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद ओपन फोल्डर करना है। अब बेसिकली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप जो भी कोड का फाइल बनाओगे उस फाइल को किस लोकेशन पे सेव करना है जिससे आप सिंपल तरीके से अपने वेबसाइट को रन कर पाओगे अपने एप्लीकेशन पे। तो आपको जाना है सबसे पहले सी ड्राइव के अंदर, देन सी ड्राइव के अंदर जैम्प फोल्डर होगा आपका, ये देखो यहाँ पे जैम्प फोल्डर है, इस जैम्प के अंदर जाना है। देन आपको सेलेक्ट करना है htdoc फोल्डर, ये htdoc फोल्डर आपको दिख रहा है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली क्या करना है, आपको कहाँ पे फाइल को सेव करना है, तो आपको फाइल को सेव करना है सी ड्राइव के अंदर। जैम्प फोल्डर है, उस जैम्प के अंदर htdoc नेम का फोल्डर है, htdoc नेम के फोल्डर के अंदर आपको एक यूजर डिफाइंड फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर पूरा का पूरा कोड फाइल होगा, जो भी आप कोड बनाओगे, जो भी कोड आप डेवलप करोगे। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड फोल्डर बनाने के लिए सिंपल ये न्यू फोल्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ से यूजर डिफाइंड फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा वीएस कोड में। तो मैंने यहाँ पे देखो बना रखा है यूजर डिफाइंड फोल्डर करंट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट के नेम से। ठीक है, तो ये बात फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। सी ड्राइव, देन जेम फोल्डर, उसके बाद htdoc फोल्डर, देन यूजर डिफाइंड एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम है आप उस फोल्डर का नाम एज ए प्रोजेक्ट के नेम पे रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ बेसिकली हम यहाँ पे सीखने वाले हैं CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट, है ना, और डेटाबेस किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक फाइल बनाया है index.html का फाइल, एक सिंपल सा HTML सिंटेक्स फॉलो किया है और उस HTML के थ्रू हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। इस फॉर्म के अंदर कुछ फील्ड है जैसे यहाँ पे आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन एज, है ना। आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, ये जो है हम हमारे कुछ फील्ड हैं, कॉलम्स हैं जो कि इस फॉर्म के अंदर होंगे। अब जो आप डेटाबेस क्रिएट करोगे, है ना, डेटाबेस जो आप क्रिएट करोगे वहां पे क्या होना चाहिए, जो आप डेटाबेस बनाओगे उसके अंदर टेबल के अंदर भी वो सारे कॉलम अवेलेबल होने चाहिए जो आप इस फॉर्म फील्ड के अंदर बना रहे हो। फॉर एग्जांपल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये जो है, ये जो भी आप यहाँ पे फील्ड क्रिएट कर रहे हो वो फील्ड कहाँ होनी चाहिए, आपके टेबल के अंदर। जो आपका डेटाबेस होगा उसके अंदर जो आप टेबल क्रिएट करोगे उस टेबल के अंदर वो सारे कॉलम प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि आपको क्रिएट उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ये चीज है। इसके बाद देखते हैं, ये फॉर्म आपका क्रिएट हो गया। अब देखते हैं कि इंसर्ट से पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड, db.php एक फाइल हमने क्रिएट किया है, इसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, डेटाबेस कनेक्टिविटी का बहुत ही सिंपल सा कोड है। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे बहुत सिंपल कोड आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो,
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा PHP है ना, ये PHP दिखा रहा है कि यहाँ से PHP कोडिंग स्टार्ट है। देन यहाँ पे आपको $साइन एंड कॉन दिखेगा। तो PHP के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉलर सिंबल का। तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल है PHP के अंदर। देन आपको एक प्री डिफाइंड मेथड मिलता है MySQLi_connect मेथड। इसके थ्रू हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। प्री डिफाइंड मेथड है, इसके आर्गुमेंट में पास करते हैं लोकल होस्ट। ये बताता है कि आपका एप्लीकेशन कहाँ पे रन होगा। तो अभी इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट पे कर रहे हैं एप्लीकेशन को रन। तो ये लोकल होस्ट आ गया। देन आपके डेटाबेस का यूजर नेम डिफॉल्ट क्या होता है, रूट, तो यहाँ पे रूट लिखा हुआ है। देन आपको अपने डेटाबेस का पासवर्ड डालना है। अगर आपने कोई पासवर्ड सेट किया है तो वो पासवर्ड यहाँ डालोगे। डिफॉल्ट में जो होता है XAMPP के अंदर जो पासवर्ड है वो ब्लैंक होता है। देन आपको डेटाबेस का नाम लिखना है कि कौन से डेटाबेस से आप कनेक्ट करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे CRUD_ऑपरेशन जो मेरा पहले से डिफाइन एक डेटाबेस है, यहाँ आप देख सकते हो CRUD_ऑपरेशन। तो इससे मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ, इसी के अंदर मेरा टेबल भी बना हुआ है। और यहाँ पे पोर्ट नंबर स्पेसिफाई करते हैं कि डेटाबेस किस पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। जैसे ही ये कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, ऑटोमेटिकली कनेक्शन जो है आपके डेटाबेस से स्टेब्लिश हो जाएगा। और उस कनेक्शन को हम स्टोर कर रहे हैं यहाँ पे कॉन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है db.php फाइल। अब जो अदर फाइल हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे इस कनेक्शन फाइल को, है ना, जिसके अंदर हमारे डेटाबेस का कनेक्शन होगा। अब बात करते हैं insert.php फाइल का, कि किस तरीके से डेटा को इंसर्ट कराएंगे डेटाबेस के अंदर। जो भी वैल्यू आपके फॉर्म फील्ड से आएगी, जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है, उसको किस तरीके से डेटाबेस के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड db.php। तो db.php के फाइल के अंदर क्या है, हमारा डेटाबेस का कनेक्शन अवेलेबल है ना। उसके बाद यहाँ पे डॉलर सिंबल एंड आईडी यानी कि एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किया है हमने, इक्वल टू $_पोस्ट और यहाँ पे आईडी। इसके थ्रू हम बेसिकली क्या कर रहे हैं इस कोड में, कि जो भी फॉर्म फील्ड है हमारा HTML जो हमने क्रिएट किया है, उस फॉर्म फील्ड के आईडी में जो भी वैल्यू आएगा उसको पोस्ट मेथड के थ्रू गेट करके यहाँ पे आईडी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। सेम प्रोसेस इसके लिए, फर्स्ट नेम जो यहाँ पे बना हुआ है, फर्स्ट नेम फील्ड में जो भी वैल्यू आएगा उसको गेट करेंगे, देन यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इसी तरीके से लास्ट नेम में जो वैल्यू आएगा उसको लास्ट वेरिएबल के अंदर, और एज में जो वैल्यू आएगा फॉर्म फील्ड में उसको एज वेरिएबल में स्टोर करेंगे। देन फिर से एक प्री डिफाइंड मेथड आता है PHP का MySQLi_query। इसके आर्गुमेंट में हम पास करेंगे कौन, और कौन वेरिएबल क्या है, जिसमें डेटाबेस की कनेक्टिविटी हमने स्टोर कराई है। कौन वेरिएबल के साथ हम नॉर्मल जो कोड होता है डेटाबेस का, SQL क्वेरी होता है, वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, देन कौन कौन सा वैल्यूज आपको इंसर्ट करना है उसका नेम। तो हमने यहाँ पे गेट कर लिया है वैल्यू आईडी वेरिएबल में, फर्स्ट नेम फर्स्ट वेरिएबल में, लास्ट नेम लास्ट वेरिएबल में, एज नेम एज वेरिएबल में। इसको यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करा देंगे आईडी फर्स्ट लास्ट एंड एज वेरिएबल को। ठीक है, ये बेसिकली इंसर्शन का कोड है कि डेटाबेस में इंसर्ट हम वैल्यू कैसे करा सकते हैं। सेम प्रोसेस अगर आप देखोगे, डेटाबेस में वैल्यू को फेच कराना है, जो वैल्यू हमने इंसर्ट कराया है, उसके लिए भी फिर से क्या करेंगे, एक फाइल हमने क्रिएट किया है fetch.php। इस फाइल में भी सबसे पहले इंक्लूड करेंगे db.php को। देन क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे रिजल्ट। फिर से यूज करेंगे MySQL_query प्री डिफाइंड मेथड, और इसके आर्गुमेंट में पास करेंगे फिर से कौन वेरिएबल जिसमें हमारा कनेक्शन प्रेजेंट है। देन नॉर्मल SQL क्वेरी, डेटा को फेच करने के लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल जो हमारा है वो स्टूडेंट है, जो हमने क्रिएट कर रखा है डेटाबेस के अंदर। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, इससे क्या होगा, जो भी वैल्यू होगा स्टूडेंट टेबल के अंदर वो हमें रिट्रीव हो जाएगा। देन एक वाइल लूप लगाते हैं और यहाँ पे यूज करते हैं MySQL_fetch_ASSOC, है ना, ये प्री डिफाइंड मेथड है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को पास करते हैं, जो यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगा। और ये क्या करता है, यहाँ पे पास करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रो बाय रो जो है वो वैल्यू को फेच करता है। ये जो MySQL फेच मेथड जो है ये रो बाय रो वैल्यू को फेच करेगा। और फेच करने के बाद हम उस वैल्यू को एक टेबल के फॉर्म में यहाँ पे दिखा देंगे, एक टेबल क्रिएट करेंगे और उस वैल्यू को हम टेबल के फॉर्म में दिखा देंगे। ठीक है, टेबल के फॉर्म में आउटपुट आपका आ जाएगा, ताकि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो।
देन आप लास्ट फाइल एक डिलीट डॉट पीएचपी फाइल भी देख सकते हो। इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपल पहले db डॉट पीएचपी को इंक्लूड करेंगे, देन एक वेरिएबल बनाएंगे आईडी, एंड एक गेट मेथड कॉल करेंगे और इसके अंदर आईडी लेंगे। मतलब यूजर अगर जो भी रो का डेटा डिलीट करना चाहता है उसकी आईडी यहाँ पे स्टोर करेंगे आईडी के अंदर, और सिंपल यहाँ पे MySQL क्वेरी मेथड फिर से चलाएंगे, एंड यहाँ पे नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इक्वल टू, और आईडी को पास कर देंगे। इससे क्या होगा, उस जिस भी आईडी का वैल्यू आएगा उस आईडी के कंप्लीट रो का वैल्यू जो है वो डिलीट हो जाएगा हमारे डेटाबेस से। तो ये बेसिकली जो है वो बेसिक सा कोड है पीएचपी का, जिसके थ्रू हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको अभी तक समझ में आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन को रन कैसे करना है। एप्लीकेशन को रन करने के लिए हमने सर्वर पहले से स्टार्ट कर रखा है ना, अपाचे सर्वर को। आपको सिंपल ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है http लोकल होस्ट, इस तरीके से http/localhost/ आपके प्रोजेक्ट का नाम, जो भी फोल्डर आपने बनाया यूजर डिफाइन, मेरे केस में क्या है यूजर डिफाइन फोल्डर करंट प्रोजेक्ट, देन फिर से /एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे आपका प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फॉर्म में क्या है, आईडी फील्ड है, फर्स्ट नेम फील्ड है, लास्ट नेम एंड एज। यहाँ पे लिखते हैं एंटर आईडी, तो आप आईडी लिखते हो यहाँ पे 20, देन फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल लिख दो विराट, देन यहाँ पे लास्ट नेम लिख दो ट्रॉली, देन यहाँ पे एज लिख दो 32, है ना। सेव, जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे क्या होगा, वैल्यू जो है आपके डेटाबेस में सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद यहाँ पे एक टेबल में जो हम डिस्प्ले करा रहे थे, फेच वाला जो हमने फाइल बनाया था वैल्यू को डिस्प्ले कराने का, वो वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया है। तो सेव बटन पे क्लिक करने के बाद कौन सा फाइल कॉल हुआ होगा, तो इंसर्ट वाला जो फाइल हमने बनाया है insert.php, वो फाइल कॉल हुआ होगा। और यहाँ पे कॉल होने के बाद वैल्यू डेटाबेस में चला गया, और फिर यहाँ पे fetch.php फाइल कॉल हुआ, तो यहाँ से डेटा आपको फैच होके दिख रहा है। ऐसे ही आप डिलीट पे क्लिक करोगे यहाँ पे डिलीट बटन पे, तो delete.php फाइल कॉल हो जाएगी और पूरा रोज जो है वो डिलीट हो जाएगा उसका, है ना। आप डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे डेटाबेस में जाके आप लिख सकते हैं इस तरीके से, यूज हमारे क्या नाम था डेटाबेस का, current_operation। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं अपने डेटाबेस में भी क्या वैल्यू इंसर्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर यहाँ पे कॉलेज परफॉर्मेंस का, एक मिनट देख लेता हूँ, स्टूडेंट नेम का है ना, स्टूडेंट, एक बार चेक कर लेते हैं डेटाबेस हमारा कौन सा था, हमारा स्टूडेंट्स है, ठीक है, ओके, स्टूडेंट नहीं है स्टूडेंट है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे इस स्टूडेंट्स टेबल के अंदर विराट जो हमने एंट्री डाली है वो यहाँ पे सेव हो गई, और जो हमने डिलीट किया था वो यहाँ पे डिलीट हो गया। तो आप इस तरीके से डेटाबेस के अंदर काम कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। यूजिंग पीएचपी अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड पार्ट से। और आप इसके लिए जैम्प सर्वर सिंपली यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीडिफाइंड सब कुछ मिल जाता है। तो काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मैंने काफी शॉर्ट रखा है इस वीडियो को, बस जरूरी की इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए कि किस तरीके से प्रोग्राम को रन कर सकते हैं पीएचपी के थ्रू, डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं फ्रंट एंड पार्ट से, वो मैंने रखा है। मैं इजी डेप्थ में नहीं गया हूँ कोडिंग पार्ट के, क्योंकि मैं जब समझता हूँ कि ये आप लोग को आता है पहले से, बस मेरा यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई थिंक इट इज वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।